तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में। आज डेट है 20 जुलाई 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव थाट से, स्टार्ट बाय डूइंग व्हाट्स नेसेसरी देन डू व्हाट्स पॉसिबल एंड सडनली यू आर डूइंग द इम्पॉसिबल। तो हमेशा शुरुआत करिए जो चीज़ ज़रूरी है वो करके, उसके बाद जो भी चीज़ पॉसिबल लगती है वो करिए। और इतना करने से आपको समझ में आने लगेगा कि अब आप वो करने लग गए हैं जो कि कभी आपको इम्पॉसिबल लग रहा था। तो आइए इसी थॉट के साथ अब दिन की शुरुआत करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। हाल ही में ओसाका रापोंडा को गैबॉन की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चीन ने हाल ही में जारी हुई ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में टॉप किया है। ओडिशा ने अपने हैंडलूम और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में रोशनी नादर मल्होत्रा HCL टेक्नोलॉजीज़ की नई अध्यक्ष बनी हैं। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया गया। आज़ाद पट्टन हाइडल पावर प्रोजेक्ट के लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ समझौता किया है। भारत ने इजराइल के साथ साइबर सुरक्षा में सहयोग का विस्तार करने के लिए समझौता किया है। हाल ही में डॉक्टर डी कोट्स और सर मियांग नक को IOC के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रियंका चोपड़ा जोनस को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड अपशिष्ट से ऊर्जा पहल के तहत कचरे से बिजली पैदा करेगा। नाबार्ड ने अम्फान चक्रवात से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए पश्चिम बंगाल को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और श्याम श्रीनिवासन को RBI द्वारा फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में पुनः नियुक्त किए जाने के लिए मंजूरी मिल गई है। तो आइए अब मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम फॉर हाई लेवल सेगमेंट ऑफ द UN ECOSOC हेल्ड ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र ECOSOC के उच्च स्तरीय खंड के लिए थीम क्या थी। तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ECOSOC ने अपना एनुअल सेगमेंट ऑर्गेनाइज कराया था और इस साल की थीम थी मल्टीलेटरिज्म आफ्टर COVID-19, व्हाट काइंड ऑफ UN डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी। ओके, इसे रिमेंबर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। मल्टीलेटरिज्म आफ्टर COVID-19, व्हाट काइंड ऑफ UN डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी। और यूनाइटेड नेशन ECOSOC का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसने अभी हाल ही में अपना हाई लेवल सेगमेंट ऑर्गेनाइज कराया था और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वहाँ वर्चुअल एड्रेस दिया था। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोना जुल। इसके पहले प्रधानमंत्री ने ECOSOC में 2016 में या 22 जनवरी 2016 में भाषण दिया था और तब थी 70th यानी 70वीं एनिवर्सरी ECOSOC की। और अभी थी इस साल UN की जो है यूनाइटेड नेशन है उसका 75वां वर्षगांठ या एनिवर्सरी मनाया जा रहा है। तो इसी के ओकेशन में प्रधानमंत्री ने वहाँ पे फिर से एड्रेस दिया है और इस बार उन्होंने इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बताया है। इसके अलावा उन्होंने जो यहाँ का मोटो है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इसके बारे में भी वहाँ संबोधित किया है। बात करें यूनाइटेड नेशंस की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945 में। मेंबर्स हैं यहाँ के 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में और सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। और अभी हाल ही में पिछले महीने भारत को UNSC का अस्थायी मेंबर के रूप में चुना हुआ था। और ये जो ECOSOC है ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक प्राइम ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मोना जुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड मिड डे मील फॉर गवर्नमेंट जूनियर एंड डिग्री कॉलेजेस। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी जूनियर और डिग्री कॉलेजों के लिए मिड डे मील की घोषणा की है। तभी हाल ही में तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो भी स्टेट के सरकारी जूनियर और डिग्री कॉलेज हैं वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए मिड डे मील की घोषणा की है। और ऐसा किया गया है क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स थे वो लंच टाइम में खाने के लिए बाहर जाते थे और वापस नहीं आते थे, तो इस कारण से जो उनका पढ़ाई का था वो लॉस हो रहा था। काफ़ी बंक जो थे कॉलेज के वो बढ़ गए थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब मिड डे मील ऑर्गेनाइज़ कराया जा रहा है और कॉलेज में ही
मील जो है लंच में वो प्रोवाइड कराया जाएगा स्टूडेंट्स को। तेलंगाना की बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदराराजन और कैपिटल है हैदराबाद। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहाँ का जो वुमेंस सिक्योरिटी विंग है, उन्होंने अभी हाल ही में साइब हर कैंपेन शुरू किया था। ठीक है, इसके तहत जो भी वुमेंस हैं या स्टूडेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनको साइबर क्राइम से बचाया जाएगा। तो ये भी अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी याद रखिएगा। ओके, साइब हर कैंपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्पोर्ट्स फेडरेशन हैज़ मेड वुमेन्स टीम कंपलसरी एज अ पार्ट ऑफ लाइसेंसिंग क्राइटेरिया फॉर ऑल क्लब्स। किस भारतीय खेल महासंघ ने सभी क्लबों के लिए लाइसेंस मानदंड के एक भाग के रूप में महिलाओं की टीम का होना अनिवार्य कर दिया है। तो अभी हाल ही में AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कंपलसरी कर दिया है कि अगर किसी क्लब को लाइसेंस चाहिए तो उस क्लब की एक वुमेन्स टीम भी होना कंपलसरी है। और फिलहाल ये ग्रुप B तक सीमित है। ओके, और इन्होंने बताया है AIFF ने कि फ्यूचर में ये और भी आगे बढ़ेगा, इसको अपग्रेड किया जाएगा, तो मे बी ये ग्रुप A तक भी पहुंच सकता है। तो बात करें AIFF की यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो इसका फाउंडेशन हुआ था 23 जून 1937 को। ओके, 1937 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। इसको फीफा का एफिलिएशन मिला था 1948 में, AFC का एफिलिएशन मिला था 1954 में और सैफ का एफिलिएशन मिला था 1997 में। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं प्रफुल्ल पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ SBI कार्ड्स। हाल ही में SBI कार्ड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो SBI कार्ड के MD और CEO थे हरदयाल प्रसाद, तो इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था। अब इनकी जगह अपॉइंट हुए नए MD और CEO, उनका नाम है अश्वनी कुमार तिवारी। ओके, अश्वनी कुमार तिवारी। और जो ये ऑप्शन नंबर 2 में है श्याम श्रीनिवासन, इनको अभी फेडरल बैंक के MD और CEO के रूप में दोबारा नियुक्त किया जा रहा है। बात करें SBI कार्ड्स के बारे में, तो ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है यानी NBFC। इसका फाउंडेशन हुआ था 1998 में। हेडक्वार्टर है गुड़गांव इंडिया में। और CEO अब चेंज हो चुके हैं, पहले थे हरदयाल प्रसाद, अब हैं इनकी जगह पे अश्वनी कुमार तिवारी। ओके, और SBI कार्ड्स SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट एप्लीकेशन हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट नंबरलेस कार्ड। हाल ही में किस पेमेंट एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में फैमपे, ओके, फैमपे ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट नंबरलेस कार्ड। फैमपे जो है इंडिया की फर्स्ट पेमेंट ऐप है जिसे टीनेजर और उनके फैमिलीज़ के लिए लॉन्च किया गया था। और फैमपे ने ही NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया है फैम कार्ड। और ये फैम कार्ड एक नंबरलेस डेबिट कार्ड है जिसको IDFC बैंक द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। और ये सारे रुपए पेमेंट नेटवर्क पे काम करेगा। जितने भी मर्चेंट्स हैं जो रुपए के गेटवे पे काम करते हैं उस पे ये काम करेगा। और ये जो फैम कार्ड है इस पर कोई नंबर नहीं रहेगा, इसके जो भी डिटेल्स है कार्ड्स के वो सब कुछ फैमपे ऐप पे सेव रहेगा। और अगर सब कुछ जब फैमपे ऐप पे ही सेव है तो आपको कोई फिजिकल कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है डिटेल्स भरने के लिए। तो आप जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे तो फैमपे ऐप से ही सब कुछ पेमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच एजुकेशन बोर्ड हैज़ टाइड अप विथ IBM टू इंटीग्रेट अ न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स। किस शिक्षा बोर्ड ने नए AI पाठ्यक्रम को एकीकृत करने के लिए IBM के साथ समझौता किया है। तो अभी हाल ही में CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन ने IBM के साथ पार्टनरशिप की है नया AI कोर्स लॉन्च करने के लिए। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने अभी नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स इंटीग्रेट किया है और ये किया गया है क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चों के लिए। और ये इसी साल एकेडमिक ईयर 2020-2021 से ही शुरू होगा। और इस कैरिकुलम को डेवलप किया गया है साथ में IBM के साथ मिलकर, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन।
और इस कैरिकुलम को लॉन्च किया गया सीबीएसई के एक प्रोग्राम के तहत, और प्रोग्राम का नाम है सोशल एम्पावरमेंट थ्रू वर्क एजुकेशन एंड एक्शन, यानी कि सेवा प्रोग्राम। ओके, और बात करें तो ये कैरिकुलम जो है वो अराउंड 200 स्कूल्स, जो भी 13 स्टेट्स हैं इंडिया के, उनके लगभग 200 स्कूल में लॉन्च किया जाएगा। 13 स्टेट्स कौन कौन से हैं? दिल्ली, एनसीआर, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा, केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड पंजाब। सीबीएसई के चेयरमैन हैं मनोज आहूजा। सीबीएसई का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली में। आईबीएम के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं वर्जीनिया एम रोमेटी, और आईबीएम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं अरविंद कृष्णा। आईबीएम का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड समाधान से विकास वन टाइम सेटलमेंट स्कीम? किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक एक सेटलमेंट योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है समाधान से विकास नाम का एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। तो जो भी हरियाणा की बड़ी रियल इस्टेट जाइंट्स हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाती हैं या कमर्शियल कॉलोनीज़ बनाती हैं, तो उन्होंने बहुत टाइम से एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज EDC और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्ज IDC, ये दोनों ही अमाउंट ये सबमिट नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे अमाउंट को रिकवर करने के लिए इसको समाधान से विकास कैंपेन शुरू किया गया है। हरियाणा की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट ई चालान सिस्टम इन चंडीगढ़? हाल ही में चंडीगढ़ में अत्याधुनिक ई चालान प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में पंजाब के गवर्नर जो कि हैं VP सिंह बदनौर, इन्होंने लॉन्च किया है स्टेट ऑफ द आर्ट ई चालान सिस्टम इन चंडीगढ़। तो VP सिंह बदनौर पंजाब के गवर्नर हैं, साथ में यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं चंडीगढ़ के। तो इन्होंने अभी डिजिटली लॉन्च किया है स्टेट ऑफ द आर्ट ई चालान सिस्टम। इसके द्वारा जो भी ट्रैफिक में चालान होते हैं या फाइन्स होते हैं या किसी भी व्हीकल्स की इंफॉर्मेशन होती है, तो इन सब का जो सॉल्यूशन है उनको एक ऐप के थ्रू मिल जाएगा या ऑनलाइन ही सब चालान सबमिट हो सकता है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन अवेलेबल हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल प्रोवाइड 100% टैप कनेक्टिविटी अंडर जल जीवन मिशन बाय 2023? कौन सा राज्य 2023 तक जल जीवन मिशन के तहत 100% नल कनेक्टिविटी प्रदान करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नमेंट ने अभी घोषणा की है कि जल जीवन मिशन के तहत 2023 तक वो पूरे अरुणाचल प्रदेश में 100% टैप कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा देंगे। तो ऐसा किया जा रहा है जल जीवन मिशन के तहत। जल जीवन मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, और जल जीवन के मिशन के अंडर पे जो भी रूरल एरिया हैं या विलेज हाउस होल्ड हैं, उनको हर घर में 2024 तक जो है पोर्टेबल वाटर यानी पीने का पानी का सप्लाई प्रोवाइड कराया जाएगा, या नल कनेक्शन कह लीजिए सिंपल भाषा में। तो उसी प्रोग्राम के तहत अभी अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 2023 तक पूरा 100% टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करा देंगे। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के पेमा खांडू, गवर्नर हैं ब्रिगेडियर BD मिश्रा, और कैपिटल है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ प्रिसाइडेड द 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीट? हाल ही में किस देश ने तीसरे G20 वित्त मंत्री और केंद्र बैंक गवर्नरों की बैठक की अध्यक्षता की है? तभी हाल ही में सऊदी अरेबिया ने अध्यक्षता की है जो 3rd G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग थी उसकी। और इंडिया की तरफ से इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पार्टिसिपेट किया इस मीटिंग में। बात करें सऊदी अरेबिया की, तो यहाँ के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, कैपिटल है रियाद, और करेंसी है सऊदी रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ अनाउंस द रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020? हाल ही में किस राज्य ने नवीकरण ऊर्जा निर्यात नीति 2020 की घोषणा की है? तभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अनाउंस किया है रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपोर्ट पॉलिसी 2020 का, जिसके तहत जो भी रिन्यूएबल एनर्जी वहाँ बनाई जाएगी तो उसको अदर स्टेट्स में एक्सपोर्ट किया जा सकता है।
तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा NREDCAP यानी कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड के द्वारा। ओके, और इस पॉलिसी के तहत जो भी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या सोलर विंड एनर्जी हाइब्रिड प्रोजेक्ट का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा आंध्र प्रदेश में, और इससे आंध्र प्रदेश की जो एनर्जी कैपेसिटी है वो बढ़ के लगभग 120 गीगावाट की हो जाएगी। और इसके साथ ही जो ये एनर्जी हैं इनको आंध्र प्रदेश अलग स्टेट्स में भी सेल कर सकता है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कैपिटल है अमरावती, गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी। तो मूव करते हैं आज के वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रिड्यूसेस कैंडिडेचर बजट फॉर 2026 विंटर ओलंपिक्स। IOC ने 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए उम्मीदवारी बजट को घटा दिया है। CBDT रिफंड्स 71,229 करोड़ रुपीज़ टू हेल्प द टैक्स पेयर्स ड्यूरिंग कोविड-19। CBDT ने कोविड-19 के दौरान करदाताओं की मदद के लिए 71,229 करोड़ रुपए का रिफंड किया है। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ साइंड MOU विथ US टू बिगिन डिस्कशन ऑन स्टोरिंग पेट्रोलियम रिजर्व इन US सॉइल। भारत ने अमेरिकी भूमि में पेट्रोलियम भंडार के भंडारण पर चर्चा शुरू करने के लिए अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है सबा करीम रिजाइंस फ्रॉम जनरल मैनेजर क्रिकेट ऑपरेशन इन द BCCI। तो सबा करीम जो कि इंडिया के पूर्व विकेट कीपर रह चुके हैं, उन्होंने अभी हाल ही में BCCI के क्रिकेट संचालन के महाप्रबंधक पद से इस्तीफा दे दिया है। और लास्ट है Cloud4C अपॉइंट्स विकास बख्शी एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट टू फॉस्टर अलाइंसेस इन अमेरिका, यूरोप एंड इंडिया। Cloud4C ने विकास बख्शी को अमेरिका, यूरोप और भारत में गठबंधन को बढ़ावा देने के लिए वरिष्ठ वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अब समय आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है विच कंट्री विल होस्ट 2020 AFC चैंपियंस लीग इन द वेस्ट रीजन। पश्चिम क्षेत्र में 2020 AFC चैंपियंस लीग की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो का क्वेश्चन था हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम। हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इन्हें अभी हाल ही में सूरीनाम का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो जिन्होंने भी सही आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह सही आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 पे, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।